हेलो एवरीवन। और आज हम लोग एनएफटी का जो 1 जनवरी का इन्होंने नोटिस डाला है उसके बारे में बात करेंगे। और इस सेशन का जो पहला सेशन है इस साल का जेई मेन का जो होगा जनवरी अटेम्प्ट, उसके बारे में आपका सारा नोटिस ऑलरेडी आ चुका है, डेट रिलीज हो चुकी है। और एनटीए ने एक नए साल का नया तोहफा दिया है इसके साथ आपका, है ना। ओके। और एज एक्सपेक्टेड कि जो आपका पेपर होना था, है ना, ओके, वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी होगा, है ना। ओके, इसमें कुछ डेट मिसिंग है, 26 जनवरी और 25 के आसपास, है ना। ओके। और ये पेपर होंगे और इस पेपर के बारे में आप लोग को बताने हैं, क्योंकि अब लास्ट 20 डेज बचे हुए, 3 वीक्स बचे हुए हैं आपके पास, है ना? और इन 3 वीक्स में आपको अपने प्रिपरेशन को अच्छे से पॉलिश कर लेनी है। इन केस कि आप किसी पर्टिकुलर पार्ट में लैग करते हैं तो उन चीजों को आप सही से देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे कर सकते हैं, है ना। ओके। और इसके बारे में डिटेल बात करने के लिए हम लोग आपके साथ आए हुए हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कैसे होने चाहिए आपके सारे अप्रोच, जो कि आप थोड़ा सा अपने जो भी रिजल्ट है उसको और अच्छा कर पाए, है ना। ओके। तो एक एक करके बात करेंगे। हमारे पास हैं रवि सर, और मैथमेटिक्स में एक जाना पहचाना नाम, है ना। और कई सालों से ये बच्चों को गाइड करते हुए आ रहे हैं, करीबन 20-22 साल का एक्सपीरियंस है, और इनसे अच्छा हम लोग को कौन बता सकता है कि चीजें कितनी अच्छी से अटेम्प्ट करनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो सर प्लीज, है ना, आइए और हेलो बच्चों को बच्चों, बताइए। कैसे हैं आप सब। जैसा कि एनटीए ने रिवील कर दिया है, एग्जाम डेट 22 तारीख से 29 जनवरी तक ये चरणबद्ध तरीके से ये एग्जाम लेंगे। फर्स्ट सेशन जो है 9 o'clock टू 12 o'clock है, और सेकंड सेशन आई थिंक 3 थ्री टू से सिक्स थर्टी 6 के, है। हाँ, 3 to 6:30। देखो, 20 डेज रह गए हैं, 20 दिन ही रह गए हैं। 20 दिन काफी कम होते हैं, बट जिनकी प्रिपरेशन हो रखी है उनके रिवीजन करने के लिए ये 20 दिन काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे नए नए चीजों को अप्लाई करेंगे तो उसके मार्क्स बढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं एज ए मैथमेटिक्स एक्सपर्ट मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स में क्या करना चाहिए। मैथ में सबसे पहले आपको जितने भी पीवाई क्यूज हैं, मतलब लास्ट 5 ईयर के पीवाई क्यूज, हर चैप्टर के पीवाई क्यू को लगाइए। उससे आपका मोरल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि जो चैप्टर्स आपके नहीं पढ़े हुए हैं, जो चैप्टर्स आपके बिल्कुल ही नहीं पढ़े हुए हैं, जैसे कोई कोई कई कई बार ऐसा होता है कि 1 या 2 चैप्टर जो है बच्चे बिल्कुल स्किप कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर 1-2 चैप्टर जो आपके स्किप रह गए हैं वो इसमें कवर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। 20 दिन का टाइम है, 20 दिन सफिशियंट है 2-3 चैप्टर्स को कवर करने के लिए। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो मैथ्स में तो देखो मिक्सिंग होती है, बहुत सारे चैप्टर्स को, 2-3 चैप्टर्स को मिक्स करके क्वेश्चंस किए जाते हैं। कुछ चैप्टर्स होंगे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, उसके बारे में बता दीजिए इन लोग को। देखो, डायरेक्ट जहां तक बात है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आने वाले जो जेई मेन है उसके हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारी प्रॉपर्टीज, जो भी कर्व की प्रॉपर्टी होती है उसका एक नोट्स बनाएं, हर कर्व की प्रॉपर्टी को लिखें, उसको समझें। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कर्व की प्रॉपर्टी आप अगर एग्जाम में डिराइव करने लगे तो काफी टाइम लगता है। बट अगर आपको वो प्रॉपर्टी याद है, प्रॉपरली याद है, तो आप उस प्रॉपर्टी के थ्रू उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मेरा सलाह है बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को प्रॉपरली हर प्रॉपर्टी को लिखिए। दूसरा, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लेन तो शायद है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मेरा सलाह है प्लेन पढ़ लीजिएगा। उसका फायदा आपको डिटर्मिनेंट्स वगैरह में भी मिलता है। और प्लेन को थोड़ा बहुत ही पढ़ना है, ज्यादा बहुत डीपली नहीं जाना है। और 3 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन हुआ, तो इन सबको भी थोड़ा बेहतर तरीके से देख लीजिए। फिर मेरा सलाह होगा आपको ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलेज हैं, जितने भी सारी चीजें हैं, उसको प्रॉपरली लिखिए, याद कीजिए। आने वाला टाइम क्वेश्चन मिक्सिंग का है, क्योंकि देखो पहले 30 क्वेश्चन थे, अब हो गए हैं 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है, चैप्टर्स 30-31 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दो दो तीन तीन चैप्टर की मिक्सिंग तो होगी। होनी होनी, हाँ, सही कह रहे और हैं, हाँ। जब चैप्टर की मिक्सिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छे सवाल बनेंगे। अच्छे सवाल बनेंगे। हाँ। तो बच्चों, इस बार मतलब एनटीए पूरे जोश खरोश के साथ नए साल का, जैसा कि सर ने बताया, आपको तोहफा भी दे दिया है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि इसको बेहतर से बेहतर तरीके से इस तोहफे को कबूल करें और बेहतर रिजल्ट दें। गुड लक आप लोगों को। अब हमारे बीच आ रहे हैं केमिस्ट्री के दिग्गज अनूप सर, आ रहे हैं, आईआईटी धनबाद से हैं। और मतलब समझ लीजिए कि फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों टॉपिक पे इनकी इक्वल कमांड है। और फिजिकल पे तो मैं क्या ही कहूँ, बच्चों में फैन फॉलोइंग है बहुत ज्यादा इनकी, ठीक है ना। तो अब आपको ये बताएंगे कि केमिस्ट्री में कैसे
कैसे आप ज्यादा से ज्यादा, केमिस्ट्री ऐसे भी स्कोरिंग है बच्चों, केमिस्ट्री स्कोर मतलब केमिस्ट्री में 100 स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए अनूप सर को वेलकम करते हैं, आइए सर। हेलो बच्चों, तो देखिए आपका जो डेट है बेटा वो अनाउंस हो चुका है, और यही वो टाइम है जहां पर ना सबसे ज्यादा नर्वसनेस जो है बच्चों के अंदर होती है। ठीक है, जैसे ही डेट आता है फिर सब कुछ ये प्लान करने लगते हैं कि अब कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाए, है ना, सारी चीजों को कैसे वेल मैनेज करके ना पूरे सिलेबस को रिवाइज किया जाए। ठीक है, पर इस समय आपको अपने नर्व्स को कंट्रोल रखना है और पैनिक नहीं करना है, पहली बात तो। और अब थोड़ी सी बात करूंगा मैं आपका कि चैप्टर्स को कैसे आप कवर अप करोगे। ठीक है, तो सारे पोर्शंस के बारे में बात करूं, पहले मैं बात करता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री में आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट जहां भी आप पढ़ रहे होंगे वो उसमें ऑलमोस्ट 90 to 95% जो है वो सिलेबस कवर्ड अप होगा। तो उसको करने के लिए आप सिंपली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बनाइए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 ईयर्स तक का। उससे ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं। ठीक। दूसरी चीज आप उसमें ये कर सकते हैं कि जो आपके मॉक क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन के हो, है ना, डजेंट मैटर। आप कोचिंग में टेस्ट देते देते वो तो दीजिए दीजिए, साथ में जो मॉक पेपर्स होते हैं उसे उसे आप जरूर सॉल्व करें। ठीक है। ऑर्गेनिक के लिए बात करूं अगर मैं, तो ऑर्गेनिक में भी स्ट्रेटेजी सेम है ना, आपको और सारे नेम रिएक्शंस को रिवाइज करना होगा, और साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे बनाने होंगे। इन ऑर्गेनिक के लिए अगर बात करूं, जो खासकर बच्चों को परेशान करती है, ब्लॉक केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको बताऊं कि पी ब्लॉक में बहुत सारे पोर्शन जो बेटा वो कट हैं, जो खासकर कंपाउंड से रिलेटेड है वो कट हो चुके हैं। ठीक है, डी ब्लॉक पूरा आ रहा है, एस ब्लॉक हटा हुआ है पूरा पूरा। ठीक है, हाइड्रोजन इज ऑल्सो रिमूव्ड। ठीक है, तो आपको पी ब्लॉक में पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ उनके जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं उनके ऊपर फोकस करना होगा। ज्यादातर आप कंपाउंड्स को स्किप करोगे, बिकॉज वो उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ सिलेबस में कि वो नहीं है। ठीक है, डी ब्लॉक आप पूरा कंपाउंड तैयार करिए, उसमें आपको लास्ट के 2 पेजेस के बारे में बताता हूं मैं। जो KMnO4 और K2Cr2O7 है, उन वो जो कंपाउंड है बेटा, उसमें आपको उसके जो प्रिपरेशन है, जो कलर है, जो उसके ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है ना, ये सब चीजों को आपको अच्छे से रिवाइज करना होगा। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल जो है रिव्यू रहेगा सर केमिस्ट्री ये का। इस ब्लॉक वगैरह इसमें नहीं है क्या? एस ब्लॉक रिमूव्ड है, हाइड्रोजन भी रिमूव्ड है सर। अच्छा, और हाँ, डी और एफ ब्लॉक? डी और एफ है पूरा पूरा। ठीक है, डी। बच्चे बेसिकली पीडीएफ ब्लॉक को पढ़े कैसे, जब हम लोग भी पढ़ाई देखिए करते बताते थे हैं, तो तो। उसके लिए पढ़ने का जो तरीका है ना बच्चों, उसमें क्या होता है कि आपको पहले एनसीईआरटी नहीं, देखो अगर आप कोई अलग साइड बुक की तरफ जाओगे, ठीक है, तो वो आपको परेशान करेगा ही करेगा, पर क्योंकि एनसीईआरटी पॉइंट वाइज नहीं क्या लिखा होता है हुआ ना है। सर, खुदा कह रहा है सर, देखिए एनसीईआरटी अगर वो पॉइंट वाइज नहीं भी मेंशन्ड है, ठीक है, तो वो एनसीईआरटी जो है वो सफिशिएंट है जेई मेंस को कवर अप करने के लिए। बिकॉज अगर आप पॉइंट वाइज के लिए अलग किताब में जाओगे, तो अगर उस रेफरेंस बुक में जाओगे तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि उसमें बहुत सारी बातें एनसीईआरटी के अलावा लिखी हुई है, और वो बहुत सारे फैक्ट है ना, तो बहुत सारे फैक्ट को कवर अप करना जो है बहुत टफ हो जाता है। दैट इज वाई मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर थोड़ी सी आप मेहनत करिए, एनसीईआरटी को लेकर के आप पॉइंट वाइज नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अगर नहीं है आपके पास, हम आपको प्रोवाइड करेंगे एनसीईआरटी के नोट्स, जो आपको पॉइंट वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम लोग। वो मैं आपको लिंक में डाल दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक है बेसिक के लिए। मैं साफ साफ आपको बोल रहा हूँ बेटे, बिल्कुल ही कोई अदर बुक में जाने की जरूरत आपको नहीं है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग। पीओसी वगैरह भी है इसमें? पीओसी पूरा है, वो ऑर्गेनिक का ही पोर्शन है, वो सबसे इजीएस्ट है, ऐसा कोई बिल्कुल टफ डरने की बात नहीं है। हम्म। आप एनसीईआरटी से ही जेलडाल ड्यूमास ये सब मेथड है उसको पढ़े। ठीक है, आपने जब अपने पीओसी पढ़ रहे होंगे, आपने जीओसी पढ़ा है तो पीओसी भी पढ़ा होगा, दोनों कंबाइंड रूप से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उसको आप कवर अप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सर, थैंक चलो यू। ओके, थैंक यू। तो बच्चों लास्टली मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि फुल टेस्ट तो दीजिए ही दीजिए, आप लोग एनटीए की वेबसाइट पे भी है, हमारे हमारे थ्रू भी आप फुल टेस्ट दे सकते हैं। जेई मेन का हम लोगों ने टेस्ट सीरीज चला रखी है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, जो हमारे वेबसाइट पे आपको अवेलेबल है। लेकिन साथ साथ घर में बैठकर आप, अगर आपको लगता है कि फुल टेस्ट में आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, तो इंडिविजुअली फिजिक्स के 1 घंटे का पेपर दीजिए फुल टेस्ट, या इंडिविजुअली केमिस्ट्री का फुल टेस्ट दीजिए, इंडिविजुअली मैथ्स का फुल टेस्ट दीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में कहाँ पे लैगिंग्स रह जा रही है। ठीक है ना बच्चों? जैसे कई बार क्या होता है ना, केमिस्ट्री का आपने 1 घंटा प्रॉपर दिया, उसमें पता चलेगा कि 100 में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर वहां पे 100 में काफी कम मार्क्स आ रहे हैं तो वहां मेहनत करने की जरूरत है। 1 घंटा प्रॉपर मतलब एक एक घंटा अलग अलग तरीके से आप पेपर को थोड़ा सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, गुड लक, होप कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। थैंक यू। चलो चलो, आप लोगों ने केमिस्ट्री और मैथ्स के बारे में डिटेल बातें कर ली हैं। अब आलोक वर्मा, मैं एज अ फिजिक्स मेंटर आपको बताऊंगा कि आप फिजिक्स के बारे में क्या कर सकते हैं। तो देखिए, बचा है हम लोग के पास 3 वीक्स, है ना, ओके, और इन चीजों को कंक्लूड करते हैं। देखो, 3 वीक्स में आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। कुछ मेजर टॉपिक्स हैं
प्रीवियस ईयर के, है ना? ओके, जिन पे आप फोकस कर जो सकते हो, जहाँ से प्रॉब्लम हमेशा आते हैं, ओके। और कुछ प्रॉब्लम्स हैं रे ऑप्टिक्स में लेंस से, है ना? वो आपको फोकस करना पड़ेगा। और एक इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप पढ़ते हैं तो उसमें सेमीकंडक्टर के बहुत सारे पोर्शन डिलीटेड है, तो आप लॉजिक गेट और सेमीकंडक्टर के उन पोर्शन पे फोकस कर सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट आने हैं। ओके, स्टार्टिंग के 1D 2D एनएलएम फ्रिक्शन को अगर आप कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा है तो पढ़िएगा, अदरवाइज आप उसे छोड़ सकते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा सा पोर्शन हो जाएगा। और आते हैं हम लोग ग्रेविटेशन और रोटेशन वाले पोर्शन पे। तो रोटेशन के कुछ फिक्स लॉज हैं, उसको आप देख लीजिएगा क्या क्या है। कैपलर लॉ है, और सैटेलाइट मोशन पे ध्यान दे दीजिएगा। इसके वेलोसिटी और एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसे देखो। और अगर बहुत सारे बच्चे रोटेशन में मुश्किल होता है उन लोग को, तो अगर रोटेशन आपको नहीं भी आती है तो आप केवल 2 या 3 टॉपिक पढ़ लेना। एक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और तीसरा है आपके पास रोलिंग मोशन, है ना? ओके, बहुत सारे टॉपलिंग और चीजों पे मत जाइएगा, वो जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। उस बाकी चीजों को आप स्किप कर सकते हैं। ये पूरा मैकेनिक्स का पोर्शन रहा, है ना? ओके, फ्लूइड में फ्लूइड डायनामिक्स पे ज्यादा फोकस करेगा एज कम्पेयर टू स्टैटिक्स, है ना? स्टैटिक्स से क्वेश्चन कम आते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं और लेंदी भी होते हैं, तो आप डायनामिक्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। साथ साथ सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी के एक फॉर्मूले हैं, अब चाहो तो उसको अच्छे से कर सकते हो, है ना? ओके, उसमें आप सोप बबल और उनके अलग-अलग प्रॉपर्टीज कॉम्बिनेशन, इन सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा, है ना? ओके, और आते हैं हीट थर्मो केटीजी में, तो उसपे ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। आप जो थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं ऑलमोस्ट दोनों सेम है ना? ओके, और कॉर्नॉट और बाकी चीजें अभी भी डिलीटेड है। 12th क्लास में आप मॉडर्न पे ज्यादा ध्यान दीजिए, है ना? मॉडर्न के कम क्वेश्चन, कम चैप्टर्स हैं और जल्दी से आप उसको कवर कर सकते हो। और रही बात इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, इसमें आप लोग ईएमआई, एसी, ईएम वेव, इन चीजों पे ध्यान दे दीजिएगा, है ना? ओके, स्टार्टिंग में करंट और बाकी चीजें हैं, उसमें बेसिक सवाल आएंगे, अगर आपको आता है तो वो लग जाएगा बस, और ज्यादा कुछ करना नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए केवल और केवल आप पीवाईक्यू करेंगे, और अगर आपसे पीवाईक्यू नहीं बनता है तो लास्ट के जो 4 पीवाईक्यू, 5 सालों की पीवाईक्यू है, 2020, 21, 22, 23, इन चीजों को आप कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, इसी के साथ हम लोग इस इंटरेक्शन को एंड करेंगे, इस वीडियो को एंड करेंगे, है ना? ओके, और इन केस की कोई और अपडेट होता है, कुछ ऐसा होता है, तो हम लोग आपको मिलेंगे अगली बार में। ओके, चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।